आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर। दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते। लोक आस्था एवं आदिदेव श्री सूर्य नारायण भगवान जी को समर्पित छठ उत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम नमस्कार। तो मित्रों, छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है, यानी 25 अक्टूबर से होने जा रही है। तो यह महापर्व 4 दिनों तक चलता है और हर दिन का अपना विशेष धार्मिक महत्व होता है। इस पर्व में छठी मैया और भगवान सूर्य देव की विधि पूर्वक बड़े विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। और छठ महापर्व नहाए और खाए से शुरू होकर उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद संपन्न होता है। तो मित्रों, छठ पूजा एक प्राचीन महोत्सव है जिसे कि दीपावली के बाद छठे दिन मनाया जाता है। यह पूजा भगवान सूर्य छठ या डाला छठ के नाम से भी इसको जाना जाता है। छठ पूजा को देश के कई भागों में मनाया जाता है। वैसे तो लोग उगते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं, लेकिन छठ पूजा एक ऐसा अनोखा पर्व है जिसकी शुरुआत डूबते हुए भगवान सूर्य की आराधना से होती है। शब्द छठ संक्षेप शब्द षष्ठी से होता है, जिसका अर्थ 6 है। इसलिए यह त्यौहार चंद्रमा के आरोही चरण के छठे दिन कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष पर बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है और कार्तिक महीने की चतुर्थी से शुरू होकर सप्तमी तक मनाया जाने वाला यह त्यौहार 4 दिनों तक लगातार चलता रहता है। मुख्य पूजा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के छठे दिन की जाती है और छठ का त्यौहार पूरे देश में बड़ी धूमधाम के साथ, बड़े हर्षोल्लास के साथ और आस्था के साथ मनाया जाता है। तो मित्रों, इस पर्व के बारे में किस तरह से पूजन किया जाता है और इसका क्या महत्व है, भगवान सूर्य देव को समर्पित 4 दिवसीय हमारे हिंदू त्यौहार शुरू होने वाला है और देश के कई हिस्सों से भक्त इस पर्व को बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं और इसमें व्रत उपवास करते हैं और नदी या जलाशय में डुबकी लगाकर भगवान सूर्य देव की प्रार्थना करते हैं और उन्हें प्रसन्न करते हैं। छठ पूजा की इस अवधि के दौरान भक्त सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं और श्रद्धा भाव से भगवान सूर्य देव की पूजा करते हैं और पूरे परिवार के साथ पूरे देश में छठ पूजा के 4 दिवसीय उत्सव की अवधि के दौरान अनुष्ठान किए जाते हैं। छठ पूजा को प्रतिहार, डाला छठ, छठी और सूर्य षष्ठी के रूप में भी जाना जाता है। मुख्य रूप से यह पर्व भगवान सूर्य देव की उपासना के लिए ही मनाया जाता है और यह मान्यता है कि यह व्रत करने से सूर्यदेव की कृपा पूरे परिवारजनों पर प्राप्त होती है और संतान के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है और इस त्यौहार में गलती की कोई जगह नहीं होती है, किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं करते हैं। इस व्रत को करने के नियम अत्यंत कठिन हैं, इस वजह से इसे महापर्व या महाव्रत के नाम से भी जाना जाता है। और मित्रों, मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना और उपासना की जाती है और भगवान सूर्य देव को धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना, किसी भी पवित्र नदी या पोखर, तालाब के किनारे यह पूजा संपन्न की जाती है। और षष्ठी माता यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है, उन्हें विद्या बुद्धि की प्राप्ति होती है और उनका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। तो मित्रों, मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित कर दिया था। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। वह बच्चों की रक्षा करने वाली देवी
कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है और शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चे को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है और जीवन में सफलताएं मिलती हैं। दीर्घायु होने का वरदान यानी आशीर्वाद भी उन्हें प्राप्त होता है और पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। तो मित्रों, इस पर्व को कैसे मनाया जाता है और छठ पूजा का क्या महत्व है, तो आप ज़रूर सुनिएगा। छठ पूजा विधि। छठ पूजा से पहले नाना प्रकार की सामग्री जुटा लें, फिर भगवान सूर्यदेव को विधि विधान से अर्घ्य देकर बांस की 3 बड़ी टोकरी, बांस या पीतल के बने 3 सूप, थाली, दूध और गिलास, चावल, लाल सिंदूर, दीपक, नारियल, हल्दी, गन्ना, सूथनी, सब्जी और शकरकंदी, नाशपाती, बड़ा नींबू, शहद, पान सुपारी, कपूर, चंदन, मिठाई। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, मालपुआ, खीर, पूरी, सूजी का हलवा, चावल के बने लड्डू। तो मित्रों, जानते हैं कि सूर्य को अर्घ्य देने की विधि। बांस की टोकरी में उपरोक्त सामग्री रखें। सूर्य को अर्घ्य देते समय सारा प्रसाद सूप में रखें और सूप में ही दीपक जलाएं। फिर नदी में उतरकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें। नदी में उतरकर सूर्य देव को फिर अर्घ्य दें। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए के रूप में जाना जाता है। इस दिन पूरा परिवार एक पारंपरिक भोजन तैयार करता है। पूरे परिवार मिलकर के यह काम एक साथ करते हैं और दोपहर में इसे भोग के रूप में परोसा जाता है और इस तैयार भोजन को परिवार के सभी लोग मिलजुल कर ग्रहण करते हैं। सबसे पहले घर की साफ सफाई कर उसे पवित्र बना दिया जाता है और छठवती स्नान कर पवित्र तरीके से बने शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करते हैं। घर के सभी सदस्य व्रती के भोजनों के उपरांत ही भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन के रूप में कद्दू, चने की दाल और चावल ग्रहण किया जाता है। इस दिन भक्त कोसी, करनाली और गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं और प्रसाद तैयार करने के लिए यह पवित्र जल लेकर घर जाते हैं। छठ पूजा के दूसरे दिन खरना में महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत सूर्योदय से शुरू हो जाता है और सूर्यास्त तक चलता है। छठ व्रती सूर्य की पूजा उपासना करने के बाद ही शाम को अपना उपवास तोड़ते हैं। वे मुख्य रूप से प्रसाद के रूप में खीर, मिठाई तैयार करते हैं और परिवारजनों को खिलाते हैं। दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी को व्रतधारी दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को भोजन करते हैं। इसे खरना कहा जाता है और खरना का प्रसाद लेने के लिए आसपास के सभी लोगों को निमंत्रित किया जाता है। प्रसाद के रूप में मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ एवं चावल की खीर और रोटी बना ली जाती है। इसमें नमक, चीनी का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। पूजा के दौरान किसी भी बर्तन का उपयोग नहीं किया जाता है। पूजा करने के लिए केले के पत्तों का प्रयोग करते हैं। इस दौरान पूरे घर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखा जाता है। भेंट लेने के बाद वे 36 घंटे बिना पानी के उपवास करते हैं। तो मित्रों, यह कैसे किया जाता है? खरना। छठ पूजा में खरना का खास महत्व होता है और जो भी व्रत कर रहा है उसे खरना के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के इसके बाद फिर स्वच्छ वस्त्र पहने और भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। फिर मिट्टी का नया चूल्हा बनाएं। शाम के समय मिट्टी के चूल्हे पर साठी के चावल, गुड़ और दूध की खीर बनाई जाती है और इस खीर को बनाकर सबसे पहले छठी मैया को भोग लगाया जाता है। फिर व्रती इस खीर को प्रसाद के तौर पर ग्रहण करते हैं। इस खीर को ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है और यह व्रत चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद खोला जाता है। तो मित्रों, इस तरह यह पूजा की जाती है। तीसरा दिन संध्या, अर्घ। संध्या अर्घ। तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी के दिन मिट्टी के चूल्हे पर छठ प्रसाद बनाया जाता है
प्रसाद के रूप में ठेकुआ, जिसे कुछ क्षेत्रों में टिकरी भी कहते हैं, ठेकुआ के अलावा चावल के लड्डू भी बनाए जाते हैं। और इसके अलावा चढ़ावा के रूप में लाया गया लौंग, बड़ी इलायची, पान सुपारी, अग्रपात, गरी, छुहारा, चने, मिठाई, कच्ची हल्दी, अदरक, केला, नींबू, सिंघाड़ा, सूतली, मूली, सिंदूर, नारियल, कई प्रकार की सामग्री को एकत्रित कर दिया जाता है और इसके बाद छठ के प्रसाद के रूप में शामिल होते हैं। शाम को पूरी तैयारी और व्यवस्था कर बांस की टोकरी में अर्घ का सूप सजाया जाता है और व्रत के साथ परिवार और पड़ोस के सारे लोग सूर्य अस्तगामी सूर्य को अर्घ देने घाट की ओर चल पड़ते हैं। सभी छठ व्रती एक पवित्र नदी पर या तालाब के किनारे इकट्ठा होकर के सामूहिक रूप से स्त्रियां छठ के गीत गाती हैं और इसमें यह एक बहुत ही सुंदर और शानदार माहौल यहाँ पर बना रहता है और भगवान सूर्य को जल का अर्घ दिया जाता है और छठी मैया की प्रसाद भरे सूप से पूजा की जाती है। इस दौरान कुछ घंटे के लिए मेले का दृश्य बन जाता है, जहाँ पर बहुत ही लोग इकट्ठे होते हैं, बच्चे, बुजुर्ग, जवान सभी लोग जाते हैं और सभी भगवान को प्रणाम करते हैं। सूर्यास्त के बाद सारा सामान लेकर सोहर गाते हुए सभी लोग घर आ जाते हैं और अपने घर के आंगन में एक और पूजा की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं, जिसे कोसी कहते हैं। यह पूजा किसी मन्नत के पूर्ण हो जाने पर या घर में शुभ कार्य होने पर की जाती है। इसमें भी 7 गन्ने नए कपड़े से बांधकर एक छत्र बनाया जाता है, जिसमें मिट्टी का कलश या हाथी रखकर उसमें दीप जलाया जाता है और उसके चारों तरफ प्रसाद रखे जाते हैं। इस त्यौहार को सबसे महत्वपूर्ण दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं एक दिन का उपवास रखती हैं और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही इसे तोड़ती हैं। इस पूरे दिन घर में रौनक रहती है। व्रत रखने वाले दिन भर डालियां और सूप में कई प्रकार के फल, ठेकुआ, चावल, लड्डू आदि लेकर संध्या काल में बहते हुए पानी में, जैसे तालाब, नदी में खड़े होकर सूर्य की पूजा करते हैं और पूरा परिवार के सभी सदस्य मिलकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। सभी स्त्रियां एकजुट होकर कोसी के गीत गाते हैं और छठी मैया का धन्यवाद करते हैं, छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं अपने परिवार के कल्याण के लिए, सुखी जीवन यापन करने के लिए। अब आइए जानते हैं चौथे दिन सुबह का अर्घ्य उत्सव के बारे में। चौथे दिन और अंतिम दिन समाप्त होता है जब भक्त उषा अर्घ्य यानी उगते हुए सूरज की प्रार्थना करते हैं। माना जाता है कि उषा सूर्य देव की पत्नी है। लोग सूर्योदय के समय पूजा करते हैं और फिर अपना उपवास तोड़ते हैं। छठ व्रती को सूर्य उगने के पहले ही फिर से उसी तालाब, नहर, नदी पर जाना होता है, जहाँ पर उन्हें पहले ही फिर से उसी तालाब, नहर, नदी पर जाना होता है जहाँ वे तीसरे दिन गए थे। इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान सूर्य देव से प्रार्थना की जाती है। हे सूर्यदेव, हमारे परिवार की रक्षा करना, हमारी मनोकामना पूर्ण करना, मेरे परिवार की रक्षा करना। और परिवार के अन्य सदस्य भी व्रती के साथ सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष सप्तमी की सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। व्रत उसी जगह पुनः इकट्ठा होती हैं जहां उन्हें शाम को अर्घ्य दिया जाता है। कोसी की प्रक्रिया भी की जाती है। इसके बाद पिछले शाम की प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती है और इसके बाद व्रत कच्चे दूध से उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और अंत में व्रत अदरक, गुड़ और थोड़ा प्रसाद खाकर पूर्ण किया जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार भगवान सूर्य देव की पूजा की जाती है और छठ पूजा का अधिक महत्व भी माना जाता है। छठ व्रत सूर्य देव, उषा, प्रकृति, जल और वायु को समर्पित है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास से करने से निसंतान स्त्रियों को भी संतान की सुख की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार की मनोकामनाएं वो करते हैं वो मनोकामनाएं उनकी पूर्ण होती है, ऐसा जो है बताया गया है। और छठ व्रत संतान की रक्षा और उनके उज्जवल भविष्य की कामना और जीवन में खुशहाली लाने के लिए ही किया जाता है। विद्वानों का मानना है कि सच्चे मन से इस व्रत को करने से सैकड़ों व्रतों के बराबर का फल प्राप्त होता है।
यह व्रत करने से इस व्रत का सैकड़ों यज्ञ करने से भी ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। बहुत सारे लोग केवल संतान ही नहीं बल्कि परिवार में सुख समृद्धि लाने के लिए भी यह व्रत रखते हैं। कुमारी लड़कियां और लड़के भी अपने उज्जवल भविष्य की कामना के लिए अपने इस व्रत का पालन करते हैं और श्रद्धापूर्वक भगवान सूर्यदेव की पूजा करते हैं। इस प्रकार छठ का त्यौहार मुख्य रूप से बिहार और पूर्वांचल सहित पूरे देश में कई जगहों पर बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है और अपने घर की सुख समृद्धि की कामनाओं के लिए, आरोग्यता की कामनाओं के लिए और दीर्घायु की कामना के लिए यह व्रत किया जाता है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य पति पत्नी पुत्र पौत्र सहित सभी परिजनों के स्वास्थ्य की मंगल कामना की जाती है और छठ का अभ्यास मानसिक शांति भी प्रदान करने वाला होता है। छठ के दौरान हवा का नियमित प्रभाव गुस्सा, ईर्ष्या और अन्य नकारात्मक भावनाओं को कम करने में मदद करता है। हमारे देश में सूर्य उपासना के कई प्रसिद्ध लोक पर्व हैं जो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग रीति रिवाजों के साथ मनाए जाते हैं और हमारे अस्तित्व का आधार ही सूर्य है। इसमें सूरज को अर्घ्य देना यानी सूरज को देखना आवश्यक है और यह सिर्फ सुबह या शाम के वक्त किया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि कब तक सूरज को देखने की आवश्यकता होती है। आप अपने हाथों में पानी धारण कर और पानी धीरे धीरे अंगुलियों से निकल जाता है, तब तक ही सूर्य को देखा जाता है। भगवान सूर्य को देखने से आपके शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है, इसलिए मुख्य रूप से सूर्य के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए की जाती है। और यह भी माना जाता है कि छठ पूजा का उत्सव प्राचीन वेदों में स्पष्ट रूप से बताया गया है, क्योंकि पूजा के दौरान किए गए अनुष्ठान ऋग्वेद में वर्णित अनुष्ठानों के समान है, जिसमें भगवान सूर्य की पूजा और उपासना की जाती है। और उस समय ऋषियों को सूर्य की पूजा करने के लिए भी जाना जाता था और अच्छे सेवन किए बिना वे अपनी ऊर्जा सीधे सूर्य से प्राप्त करते थे। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में महान ऋषि धौम्य की सलाह के बाद द्रौपदी ने पांडवों को कठिनाई से मुक्ति दिलाने के लिए छठ पूजा का सहारा लिया था। इस अनुष्ठान के माध्यम से वह केवल तत्काल समस्याओं को हल करने में सक्षम रही और बाद में पांडवों ने हस्तिनापुर वर्तमान दिल्ली में अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि कर्ण सूर्यदेव के पुत्र जो कुरुक्षेत्र के महान युद्ध में पांडवों के खिलाफ लड़े थे, उन्होंने भी छठ का अनुष्ठान किया था। और पूजा का एक अन्य महत्व भगवान राम की कहानी से भी जुड़ा हुआ है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम और उनकी पत्नी देवी सीता ने उपवास किया था और 14 साल के निर्वासन के बाद शुक्ल पक्ष में कार्तिक के महीने में सूर्यदेव की प्रार्थना की थी। तब से छठ पूजा एक महत्वपूर्ण और हिंदू पारंपरिक उत्सव बन गया, जिसे हर साल उत्साह के रूप में मनाया जाता है। लोकप्रिय विश्वास यह भी है कि भगवान सूर्य की पूजा कुष्ठ रोग जैसी बीमारियों को भी समाप्त कर देती है और इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान सूर्यदेव की कृपा से परिवार की दीर्घायु और समृद्धि सुनिश्चित हो जाती है। यह सख्त अनुशासन, शुद्धता और उच्चतम सम्मान के समान की जाती है और एक बार जब एक परिवार छठ पूजा शुरू कर देता है तो यह उनका कर्तव्य हो जाता है कि वह परंपराओं को पीढ़ियों तक आगे बढ़ाते रहते हैं और इसी तरह आगे भी नई पीढ़ी इस व्रत को करते रहते हैं और भगवान सूर्यदेव और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उनके परिवार में सुख समृद्धि और दीर्घायु की कामना प्राप्त होती है। जो भी इच्छा उनकी भगवान से होती है, जो भी उनका व्रत संकल्प होता है, भगवान सूर्यदेव और छठी मैया उनके संकल्प को पूर्ण करती है और जब तक वह संसार में रहते हैं तब तक सुखी जीवन यापन करते हैं और उनका कल्याण होता है और उनके बाद आने वाली पीढ़ी भी इसी प्रकार इस व्रत पूजा को आगे करती रहती हैं। तो मित्रों, छठ पूजा
की महिमा अभी आपने सुनी और यह वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।